को भी अमृत पाना है तो अपने काम साधने के लिए तुमको भी राक्षसों से दोस्ती करना पड़ेगा। अब तो इंद्र इत्यादि देवता मिलकर के राजा बलि के पास चला गया। दैत्यों का राजा कौन? दैत्यराज बलि। बलि के पास जाकर के निवेदन किया, बोले सुनो भैया, हम तुमन मारथन तुहर मन के वंश समाप्त हुआ जाता, तू मन हमन ला मार था हमर मन के वंश समाप्त हुआ जाता। ओकर से अच्छा काम करथन, समुद्र के मंथन करबो, अमृत पीबो, न तुहु हमन ला मार सको न हम तुहु मन ला मार सको, झंझट खत्म। इसलिए आप हमको साथ दे दो महाराज अमृत निकालने के लिए। बातों में फंसा लिया राक्षसों को। अब राक्षस और देवता भी करके मंदराचल पर्वत के पास चला गया। एक तरफ उठाया देवता लोग और एक तरफ को पकड़ करके उठाए राक्षस लोग। दोनों उठा करके समुद्र के पास में लेह दे हाथ जोड़ करके लेके आया महाराज। 7 कोस का मंदराचल पर्वत था जी, वो छोटे मोटे थोड़ी थी महाराज। अब भाई मथानी मत ना, जैसे मान लो माता मन मही पिलोते ना, तो रस्सी का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो ऐसे ही ना सब देवता मिल करके वासुकी के पास पे चला गया। वासुकी नाग को बोला, बोले सुनो भैया, जो देखता है डंडा से ही मार तुम लोग का पूजा करता है। कोनो नहीं कहा छोड़ देगी, सब जन की थे मारे डरोगे, वंश समाप्त होते जा रहा तुम्हारा। अगर मेरा काम करोगे फायदे में रहोगे, अमृत पिला देंगे, तुम लोग भी जिंदा हो जाओगे, कोई नहीं मार पाएगा। हर व्यक्ति सोचता है हमारा। बात में फंसा करके लेके आ गया किसको? वासुकी नाग को। अब इधर एक तरफ देवता और एक तरफ दैत्य महाराज। तो जिधर मलमूत्र त्यागता था उधर को दैत्य को पकड़ा दिया और देवता लोग पकड़ लिए मुंह तरफ को वासुकी नाग। अब उसी समय हमारे देवर्षि नारद जी पहुंच गए। नारद जिसकी बात कभी रद्द न हो। नारद मन में सोचते, जब मंदराचल पर्वत में वासुकी नाग के पेट है रगड़ाही, तो पेट में भरे है जहर, तो जहर कौन डहाने निकली? बोलो, मुंह ही तरफ से निकलेगा। हम मुंह डालना कौन पकड़े हैं? देवता मन। एक तो मन की संख्या एक के निकले हम, और कहूँ जहर निकली तो का बाशी मन कल लक्ष्य नहीं एक काम करता। देवर्षि नारद जी चला गया किसके पास में? दैत्यराज बलि के पास। और बलि को जाकर के कहता है, बोले ओ बलि, इतना बड़े राक्षस कहलाते हो, बलवीर कहलाते हो, जिधर सांप मलमूत्र त्याग करते हो उधर को पकड़े हो, बलवान हो तो जाओ सिर की तरफ पकड़ो महाराज। बताओ, देवर्षि नारद जी पलटी करवा दिया देवता को पुंज की तरफ और दैत्यों को मुख की तरफ पकड़ा दिया महाराज। अब इधर जैसे ही उस मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला, वो सीधा पाताल लोक निकलने वाला था। जैसे ही पाताल लोक निकलने वाला था, उसी समय भगवान नारायण जो है 24 अवतार में एक अवतार कच्छप नारायण के रूप में अवतार लिया। प्रेम से बोलो कच्छप नारायण भगवान की जय हो। और जैसे कच्छप नारायण का अवतार दिया, तो वही मंदराचल पर्वत वही कच्छप नारायण भगवान के पीठ में घूमना चालू हो गया। तो जब घूमना चालू हुआ ना, तो जैसे बाबा मन के पीठ में नाती मन खजवाते, बाबा मन की नींद पड़ जाते नहीं, वैष्णव ढंग के कच्छप नारायण भगवान की नींद पड़ गई। आज भी देखने के लिए मिलता है। समुद्र में जाओगे तो देखना आप लोग, समुद्र की लहरें एक बार जोर से आती। तो जब कच्छप नारायण भगवान श्वास छोड़ता था ना निद्रावस्था में, तो वही लहरें आगे बढ़ता था, और जब श्वास को खींचता है ना, तो वही फिर वापस चला जाता है। 2-2 मिनट में आते जाता है ना लहरें, वही है। आज भी वो कच्छप नारायण भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है महाराज समुद्र में। अब इधर सभी देवता कहना चालू कर दिए, बोले प्रभु, अगर कहीं आप नहीं आते कच्छप नारायण के रूप में, तो ये सीधा मंदराचल पर्वत पाताल लोक में चला जाता भगवान।